तो आपने ये लाइट डाली, मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो डालने के बाद क्या होगा, लाइट ऑब्जर्व हो जाएगी, कुछ परसेंट रेडिएशन क्या होगी, स्कैटर हो जाएगी। क्लियर, कोई डाउट? तो जो रिले साइंटिस्ट था उसने क्या देखा, जो स्कैटर लाइट है 90 डिग्री के एंगल पे टू द इंसिडेंट लाइट, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आपकी, सपोज न्यू एस है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू आई, तो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या मिलती है, हमेशा सेम मिलती है, ठीक है। बट आफ्टर डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है, 1928 में उन्होंने इस फिनोमिना को दोबारा स्टडी किया और उसमें उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है, ये जो स्कैटर लाइट है उस लाइट में कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी भी है जिसकी वैल्यू इंसिडेंट लाइट से कम है और कुछ की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंसिडेंट लाइट से ज्यादा है। दैट मींस आपके पास जो स्कैटर लाइट है उसमें आपके पास तीन टाइप की स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। एक केस में तो वो इक्वल होगी, दूसरे केस में वो इंसिडेंट लाइट से ज्यादा होगी और तीसरे केस में क्या होगा, वो कम होगी। तो ये वाली जो कंडीशन है, जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है स्कैटर लाइट की इंसिडेंट लाइट के इक्वल, इस लाइन को क्या बोलते हैं, रिले लाइन बोलते हैं। जब आपको स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलती है इंसिडेंट लाइट से तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी स्टोक्स लाइन्स बोलेंगे। और अगर आपकी कम मिलती है स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से कम मिलती है तो उसको क्या कहेंगे, स्टोक्स लाइन कहेंगे। तो ये आपकी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है। अगर आपको रिले लाइट मिलेगी तो स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी भी इस लाइन के ऊपर आएगी। क्लियर, पुट डाउन। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से ज्यादा है तो कहां आएगी, लाइंस आपकी राइट हैंड साइड में आएगी, है ना। और इन लाइंस को क्या बोलेंगे, एंटी स्टोक्स लाइंस। इन लाइंस को क्या बोलेंगे, एंटी स्टोक्स लाइन। और फ्रीक्वेंसी अगर आपकी स्कैटर लाइट की कम है इंसिडेंट लाइट से तो उसको क्या कहेंगे, स्टोक्स। अब कमाल की बात क्या है, यहाँ पे जो एनर्जी सेपरेशन है इन लाइंस के बीच में, ये जो गैप है ये किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपने इलेक्ट्रो मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो बेनिफिट क्या है रमन स्पेक्ट्रा का, रमन स्पेक्ट्रा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को करोगे तो मोनोक्रोमेटिक लाइट आप किस रीजन की यूज कर सकते हो, विजिबल रीजन, ठीक है। जबकि आईआर के अंदर आपको आईआर रीजन की यूज करनी थी तो वहां पे आपको डिफिकल्टी होगी, बट यहाँ पे आप किस रीजन की यूज कर सकते हो, विजिबल रीजन की रेडिएशन आप यूज कर सकते हो। सेकंड बेनिफिट क्या है, जो इंफॉर्मेशन आपको रोटेशनल और वाइब्रेशन से नहीं मिल रही थी वो आपको कहां मिलेगी, रमन से मिल जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा क्या है कि वो स्पेक्ट्रा दे रहा है पर रोटेशन वाइब्रेशन तो नहीं दे रहे थे, उनके सिलेक्शन रूल तो डिनाई कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी को, बट रमन के अंदर क्या आ रहा है, आपका स्पेक्ट्रा आ रहा है। तो सिलेक्शन रूल क्या है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये H2 मॉलिक्यूल है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर। तो सिलेक्शन रूल ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम मॉलिक्यूल को वेरी करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो जो पोलराइजेबिलिटी है उसमें क्या होना चाहिए, हमेशा चेंज होना चाहिए। अगर वहां पे चेंज है पोलराइजेबिलिटी में तो मॉलिक्यूल क्या शो करेगा, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है ना, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो जो पोलराइजेबिलिटी होगी इसको भी मैं क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी अलोंग परपेंडिकुलर। क्लियर, यहाँ पे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे जो पोलराइजेबिलिटी होगी इसको मैं क्या कहूंगा, पोलराइजेबिलिटी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पैरेलल टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पोलराइजेबिलिटी क्या दोनों केस में सेम है, नहीं है ना, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना मिलेगा, परपेंडिकुलर में इतना, है ना। और जब आप पैरेलल अप्लाई करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना मिलेगा मॉलिक्यूल का, ये वाला क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस में ज्यादा है, पैरेलल में या परपेंडिकुलर में, पैरेलल में ज्यादा है। तो पोलराइजेबिलिटी भी किस में ज्यादा होगी, पैरेलल में ज्यादा होगी। दैट मींस क्या है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की
डायरेक्शन को रोटेट करोगे, या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम रखो, मॉलिक्यूल को रोटेट करो, ठीक है, और वहां पे अगर आपकी पोलराइजेबिलिटी में चेंज होता है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, आपका रमन एक्टिव होगा, अदरवाइज मॉलिक्यूल आपका रमन इनएक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल CH4 है, मीथेन, स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रोटेट करो 360 या फिर मॉलिक्यूल को रोटेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम रखो, तो वहां पे हमेशा पोलराइजेबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, पोलराइजेबिलिटी में कोई चेंज ही नहीं है, चेंज नहीं है तो वहां पे ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल रमन। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर किसी को?